जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये टॉपिक देखा जाए तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 में जो एंटासिड है उससे ये लिया गया है। इसमें एंटासिड में हमने बहुत सारा चीज़ कवर अप कर लिया है। एंटासिड क्या होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, मेगाल्ड्रेट क्या होता है, ये लगभग फाइनल टॉपिक इसके बाद है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है इसको हम डिटेल में आज देखने वाले हैं, क्योंकि हमें जितना भी चीज़ पढ़ना सब कुछ अकॉर्डिंग टू पीसीआई हमें ही पढ़ना पड़ेगा। तो आपके सामने ये रखा सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। अब आपको देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो भी चीज़ यहाँ बताया जाएगा आप अच्छे तरीके से आप नोट डाउन करते रहिएगा। यदि नोट डाउन करेंगे तो आप ही के लिए ये बहुत ही सूटेबल होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ जितनी भी टॉपिक कवर की जाती है हर एक पेपर को, मतलब मोस्ट ऑफ द पेपर को एनालिसिस करके यहाँ तो ये सब बनाया जाता है। ठीक है, ठीक, तो इसे आप प्लीज़ आप थोड़ा सा मेंटेन करके ही पढ़िएगा। ठीक है, ये हो गया, यहाँ से डिजाइन बनाना कंपलसरी है। ठीक है, ये आपके सामने क्या हो गया, प्यारा सा, देखिए अब सुंदर लग रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब इसमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले केमिकल फार्मूला क्या होता, सोडियम का क्या होता भैया, Na होता। क्या होता है Na। बाई के लिए हम क्या पढ़ देते हैं, हाइड्रोजन प्रयोग करते हैं, CO। कार्बोनेट के लिए क्या प्रयोग करते हैं, CO3। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट आपके सामने ये हो चुका है। ठीक है, तो ये आपके सामने हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 89.06 कहीं लिखा रहा था, कहीं कहीं 89 लिखा रहा था, ग्राम पर मोल होता है, जो आपके सामने हमने ये टोटल में लिख दिया है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। अब प्रिपरेशन कैसे, अब क्यों ये सर बताएं, क्योंकि देखिए किसी बोर्ड में पूछ देगा कि सोडियम यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का एमसीक्यू पूछ देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का एक्चुअल में आप केमिकल फार्मूला बताए, तो आपको याद रहेगा तो ऐसे चीज़ बता देंगे आराम से। प्रिपरेशन यानी एक्चुअल में इसे प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कॉमनली एसोसिएटेड विद द साल्वे प्रोसेस। प्लीज इसे आप नोट डाउन करिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट किस प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं। तो सिंथेसिस बाय द साल्वे प्रोसेस के द्वारा। इसके लिए 2 स्टेप होता है। ठीक है, पहला स्टेप नंबर फर्स्ट, इसे आप ऐसे क्या करिए, स्टार लगा दिए। स्टेप नंबर सेकेंड, स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH। सबसे पहले होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH, मतलब क्या कर देना, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH ले लेते हैं, क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, आपके सामने ये हो गया। टू प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट, ये जब क्या होता है रिएक्शन इससे करता है ना, तो सबसे पहले क्या हो जाता है, Na2CO3 अब प्लस में क्या निकालता है, H2O निकालता है। H2O वेपर के फॉर्म में होता है, ये क्या हो जाता है, उड़ जाता है। मोस्टली हमसे इसमें काम है। तो ये एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड, ये तुम्हारे पास सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर हम लिखते चलते एक स्टेप, सोडियम कार्बो, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, जो आपके सामने हमने यहाँ से नोट डाउन कर दिया है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में कह दिया, सोडियम कार्बोनेट ऐड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट। मतलब ये जो सोडियम कार्बोनेट मिला, यहाँ पर क्या कर देते हैं, लिख देते हैं Na2CO3। अब एक इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, प्लस में क्या लिख देंगे आप, वाटर भर देंगे। ये जब अब क्रिया करेगा तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, आपके सामने आ जाएगा NaCO3 हो जाएगा, जो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, आपके सामने ये प्रिपरेशन होके आ गया। ठीक है, तो ये 2 स्टेप में होता है। मान लेते हैं आपको एग्जैक्ट नहीं याद रहेगा तो लिख देंगे सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अब क्रिया कराने पर हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बन के तैयार हो जाता है, जो आपके सामने हमने ये बना दिया। आपको ये दोनों स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। मान लेते एग्जाम में नहीं याद है तो यही आप केवल लास्ट स्टेप भी लिख देंगे, तब भी आपका नंबर सिक्योर हो जाएगा। बट थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो अच्छा नंबर पाएंगे, क्योंकि देखिए जितना कॉपी को अट्रैक्टिव बनाएंगे उतना अच्छा से क्या करेंगे, आपको नंबर टीचर दे देगा। ठीक है, तो ये आपके सामने हो गया इनके बारे में। अब फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन क्या होता है, जो मार्केट में, ठीक है, मार्केट में किस रूप में आता है, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, किस रूप से आता है, उसी को फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे। अब पहले देखा जाए तो ये टैबलेट के फॉर्म में आता है, इंजेक्शन के फॉर्म में आता है।
ठीक है। अब ब्रांड नेम देखा जाए तो ब्रांड नेम मतलब ये देखा जाए, ठीक है, किस रूप में मार्केट में प्रेजेंट होता है। आपको बता देते हैं, ब्रांड नेम आप मान लेते हैं यहाँ से नहीं लिखना चाहते तो आप गूगल भी कर सकते हैं, या आपकी दुकान थोड़ा सा यदि किसी दुकान पे वर्क करते हैं तो किसी भी फॉर्म में यदि देखा जाए तो किसी भी टैबलेट के फॉर्म में, चाहे जिस कंपनी का, ऐसा थोड़ी ना कि सोडियम कार्बोनेट किसी दूसरी कंपनी नहीं बना सकती, जैसे मैनकाइंड हो गया, टोरेंट हो गया, यानी डॉक्टर रेड्डी हो गया, सिप्ला हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनियां होती जो क्या कर देती हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाती हैं। तो ये चीज आपको जो भी अच्छा लगे यहाँ से आप गूगल भी करके लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखा है, सेलमीन हो जाएगा, न्यूट हो जाएगा और सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा और क्या होगा, ब्रोस्ची हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास ब्रांड नेम हो जो सोडियम बाइकार्बोनेट का ये हो चुका है। अब नेक्स्ट पे आते हैं स्टोरेज एंड यूजेज के बारे में। स्टोरेज कंडीशन मतलब ये देखा जाए तो हमें, क्योंकि कोई भी टैबलेट लाएं चाहे कोई कैप्सूल लाएं, सबका एक स्टोरेज कंडीशन होता है। यदि आप उस टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे, मानक पे नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसकी केमिकल जो प्रॉपर्टी वो क्या हो जाएगी, लॉस कर जाएगी धीरे धीरे। तो ये लिखा है स्टोर इन वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर, मतलब क्या कर देना, सबसे पहले स्टोरेज करना है, क्लोज कंटेनर होना चाहिए और एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में कहेगा कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, ये क्या कर देता है, सनलाइट और मॉइस्चर से क्या करना है, दूर रखना है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, आल्सो स्टोर रूम टेम्परेचर, मतलब इसे क्या करना पड़ेगा, रूम टेम्परेचर पर रखना पड़ेगा। देखिए ये सब तो आप सब पे पढ़ते आ रहे हैं। कुछ ही ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो उसका स्पेशल कंटेनर होता है कि आप स्पेशल में रख सकते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द दवा इसी के फॉर्म में आपको रखा जाता है, ठीक है। यूजेज की बात की जाए तो यूज एज ए एंटासिड, इसे हम क्या कर सकते हैं, एंटासिड यूज करते हैं। एंटासिड क्या होता है, हमारे पेट के अंदर एसिडिटी यदि ज़्यादा अमाउंट में हो जाती है तो एक्सेस एसिड को क्या कर दे, कम करने के लिए जिस सब्सटेंस का प्रयोग किया जाता है उसे एंटासिड बोला जाता है। तो एज ए एंटासिड मेंटेन द पीएच लेवल ऑफ स्टमक का पीएच लेवल को भी मेंटेन करता है। रीनल प्रॉब्लम, किसी पर्सन को किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम क्यों होती है, एक तरह का एसिडिटी यदि किसी लंबे समय तक बढ़ती है बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो रीनल प्रॉब्लम भी कॉजेज करेगा, उसके भी ट्रीट करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया क्या होती है, हाई लेवल ऑफ पोटेशियम इन ब्लड, मतलब हमारे ब्लड के अंदर पोटेशियम लेवल यदि ज़्यादा हो गया तब भी दिक्कत करेगा, क्योंकि देखा जाए तो हमारे लिए नुकसानदेह है, ये भी शरीर से बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा, आल्सो एक्ट एज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है, जैसे मान लो आपको कहीं चोट लग गई, कट लग गई, बर्निंग हो गया, जल वगैरह गया, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ यदि अप्लाई कर देंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट अच्छे से आप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी एंटीसेप्टिक, मतलब वहाँ पर जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ रहेगा वो होगा नहीं और मेंटेन अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना हमने चीज़ बताया एकदम ईजी से ईजी तरीके से लिखने की कोशिश की गई है, ठीक है। दोबारा आपको बता देते हैं, देखिए आपको सोडियम बाइकार्बोनेट ये केमिकल फार्मूला प्रिपरेशन हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप, 2 स्टेप में होता साल्वे प्रोसेस के द्वारा। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन आपको टैबलेट इंजेक्शन हो जाएगा। ब्रांड नेम आपका 4 हमने ब्रांड नेम लिख दिया यहाँ से। यानी स्टोरेज कंडीशन में से आपके सामने दे रखा, यूजेज के सामने यहाँ पर दे दिया है। तो इतना था आपका टोटल सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।